गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 24 जुलाई और दिन जो है शुक्रवार का है जी। अभी मौजूद हूँ आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज का बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा, ग्राहक की बिक्री भाव कैसा है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो में। चलते हैं सर के पास, सारा जानकारी देते हैं एक एक करके। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है कुछ इस तरह का प्याज का क्वालिटी है जी, देख सकते हैं आप। ये देखें, देखो जी, कुछ इस तरह का प्याज का क्वालिटी है। और दोस्तों आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा आपके यहाँ पे जो है मौसम कैसा है और किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। और वीडियो को जो है शेयर अपने किसान भाइयों तक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार सरकार। सर आज तारीख है 24 जुलाई और दिन जो है आपका शुक्रवार का है जी। और सप्ताह खत्म होने का कल ही का लास्ट दिन है। डबल मंडी कल रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट वीक लग जाएगा। तो सर माहौल आज कैसा बना? हल्का फुल्का बूंदाबांदी भी चला सुबह, तो अभी फिलहाल कैसा माहौल है? सुबह का माहौल क्या था सर? देखो पहली बात तो आज आमदनी कल से 7-8 गाड़ी कम है, और अगर पूरा माल देखा जाए तो कल से माल ज्यादा है। आज 113 गाड़ी माल है, 112 गाड़ी के आसपास। और ताजी जैसे आमदनी मैंने बताया 48। दूसरी चीज, सुबह से मौसम थोड़ा करवटे ले रहा था जी। अभी 1 घंटा पहले मौसम खुल गया है। और मौसम खराब होने की वजह से मंजर जी खुल के बिक्री नहीं हो पा रही है। वो यहाँ ही नहीं, जहां जहां मौसम खराब होगा हर जगह, हाँ हर जगह। और यही कारण है कि जहां जहां मौसम खराब है वहां वहां बाजार 1-2 रुपए मंदा है। वो चाहे सेल पॉइंट की मंडी हो और चाहे प्रोडक्शन मंडियां हो, हर जगह इसकी मार है मौसम की। लेकिन अब कुदरत की मार है, इसमें हम आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ऊपर वाला जैसा चाहे वैसा करे, वही देखने को मिल रहा है। अब अगर बाजार की बात की जाए तो आज हल्के माल के लिए कल 1 रुपए ढीला था, 50 पैसे और ढीला है आज भी। हाँ, अच्छे माल कल भी अपने भाव बिके थे, आज भी अपने भाव है। इससे ये साफ साबित हो रहा है कि यानी कि अच्छे माल कम, हल्के जनरल माल ज्यादा है। तो सर ये जो समय, ये जो घड़ी चल रहे है, ये मतलब कितने दिन आगे तक देखने को मिल सकता है सर हल्के मालों का रेशियो? देखो इसको तो हम आप एक अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन हकीकत तो वही बता सकते हैं जिनके पास माल है या जिन्होंने स्टॉक में रखा है। हम आप तो आंकलन लगा सकते हैं कि अगले हफ्ता कम हो जाएगा, अगला हफ्ता कम हो जाएगा। लेकिन अब हकीकत क्या है वो उन्हीं को पता है जिनके पास माल है जी। दूसरी चीज, हल्का माल बनने का रीजन ये मौसम भी है थोड़ा सा। हाँ, क्योंकि गरम सर्द हो रहा है सर, उमस हाँ। हो रहा है, तो इनमें तो बनेगा ही बनेगा। जब मौसम ज्यादा खराब हो जाता है लगातार 2-3 दिन से, जैसे नासिक में इस समय पूरे महाराष्ट्र में लगातार 2 से 3 दिन होने जा रहा है, रिमझिम कभी तेज कभी रिमझिम बारिश चालू है जी। अब वहां देखो कहीं कहीं बाजार 1-2 रुपए कट गया है। उसका रीजन यही है कि वो क्वालिटी मेंटेन नहीं रह पाती जब मौसम शुष्क हो जाता है। जो हल्के माल होते हैं तो और बुरे हो जाते हैं वो। और यही सब रीजन है मंजर जी कि आज एमपी तो बहरहाल अपनी जगह मार्केट चली है कल की, लेकिन महाराष्ट्र नहीं चल पाई है। जहां मौसम ज्यादा खराब होगा वहां ऑटोमेटिक बाजार तोड़ना पड़ेगा आपको। दूसरी बात, हम लोग पहले से भी कहते आ रहे हैं, जो बाजार चल रहा है कभी 1-2 रुपए ऊपर, कभी 1-2 रुपए नीचे, ये बाजार का सिलसिला चलेगा। सर जी तो क्या प्याज का भाव जो है किसानों को सही दाम दिला पाएगा सर, क्या लग रहा है? देखो हम लोग शुरू से एक ही बात यही कर रहे हैं कि क्या भाव मिलेगा या नहीं मिलेगा, और करीब करीब डेली की यही बात हो गई है। और हर आदमी के मतलब आत्मा के अंदर एक भावना जागृत होती है कि क्या होगा, क्या भाव बिकेगा जी। क्या सब जो है सर जी इस टाइम बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रखे हैं। हाँ, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है मंजर जी। अब जो माहौल 2-4-5 दिन से बन गया है, 10 दिन से, अब इसमें कोई कुछ भी कहे सब चलेगा। इसलिए चलेगा, एक तो मौसम खराब, दूसरे क्वालिटी साथ नहीं दे रही है, तो ऑटोमेटिक बाजार तो कट जाएगा जी। अब जिनके दिमाग में रहा होगा 10-15 दिन पहले कि प्याज मंदा होगा, वो कहेंगे देखो मैं सही था। सही बात है।
टाइम सबका आता है ना। हाँ जी और जबकि शुरू से ये बातें हो रही हैं कि जब जब मौसम खराब होगा, जहां जहां मौसम खराब होगा, जी। इस बाजार में 1-2 रुपए बाजार कटेगा, कटेगा। मौसम खुलेगा बाजार 1-2 रुपए बढ़ेगा, और वही सिलसिला चल रहा है। जी। तो जितनी मुंह उतनी बातें हैं मंजर जी। हाँ, इतना जरूर है कि जो मौसम चारों तरफ करवट ले रहा है, इसका इफेक्ट साफ साफ सामने नजर आ रहा है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि 15 दिन लगातार मौसम ही खराब रहेगा, 1 हफ्ता लगातार मौसम ही खराब रहेगा। मौसम खुलते ही चहल पहल बढ़ेगी, रौनकें बढ़ेंगी बाजारों में, और बिक्रियां भी बढ़ेंगी। जब बिक्रियां बढ़ेंगी तो बाजार भी 1-2 रुपए सुधर सकता है। लेकिन अभी तो बहरहाल मंदा है ही है 1-2 रुपए। तो सर जी, क्या प्याज को अभी रोकना चाहिए या फिर बेचते रहें? देखो, कल भी हम दोनों यही बात किया था। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि अपने बुद्ध विवेक से भी लोग काम लें थोड़ा सा। ठीक है, हम आप तो जो भी हमें आपको पता है, वीडियो के माध्यम से बता ही रहे हैं, लेकिन अपने भी बुद्ध विवेक से काम थोड़ा सा करना चाहिए। सब कुछ दूसरे के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, ना दूसरे के ऊपर ज्यादा डिपेंड होना चाहिए। लेकिन ये है कि जो अच्छे माल है उसमें जल्दबाजी ना की जाए, धीरे धीरे निकाला जाए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं एकदम पकड़ के बैठ जाओ। 100 कट्टा है तो 10-10 कट्टा आपका निकालो, 15-15 कट्टा। लेकिन हल्का माल तो किसान निकाल ही रहा है, उसमें कहने कोई जरूरत नहीं है, तभी ये माल आ रहा है। नहीं अच्छे माल ना आते तो जो हल्के माल है वो तो निकालो। अच्छे माल अगर 100 कट्टा है एवरेज तो 10-15 कट्टा हफ्ते में निकालो, कोई दिक्कत नहीं। सारा पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। क्यों? कल भी मैंने कहा था, मान लो 19-20 कोई बात हो जाए, बाजार 25-30 रुपए ही रह जाए, तो हमारा एक रेशियो एक आ जाएगा कि हमें इस रेंज का पैसा मिल गया, इस रेट का पैसा मिल गया, हल्के वाला भी यही रेट मिला, बढ़िया वाला भी यही रेट मिला, तो घर से नहीं जाएगा। खैर ऐसी परिस्थिति नहीं बनेगी कि प्याज 20-25 रुपए बिक जाएगा, बढ़िया माल भी 1 महीने बाद। हाँ, अब तत्काल को लेके हम लोग चलते हैं, हमारी थिंकिंग भी यही है। अब तत्काल में अगर 1-2 रुपए मंदा हो गया तो हर आदमी डरता है, मैं भी डरता हूँ, आप भी डरते हो, कहीं ऐसा ना हो ऐसे सीजन चली जाए, ऐसे सीजन चली जाए, और भी परसों या नरसों भी 2-3 रुपए टाइट हो जाए तो सब कहेंगे मैंने तो कहा था टाइट हो जाएगा, बाजार माल ही नहीं है। लेकिन अगर एक्चुअल अगर बात की जाए तो पीछे माल कितना है वो ना हमें पता है ना आपको पता है। ये तो एक कॉलोनी में अगर प्याज रहेगा तो उसका नहीं बता पाएंगे तो कितना आंकड़ा किसके घर में रखा हुआ। हाँ, लेकिन एक बात ये सत्य है, अगर पीछे माल कम है तो बाजार फिर आगे चल के बन जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छा, तो सर जी इस टाइम जो है किसान भाइयों का रणनीति जो है वो किस तरह का रहने का उम्मीद है सर, और किस तरह का रखना चाहिए रणनीति सर? देखो, अभी जो भी अगर किसान की बात की जाए तो जहां का भी किसान है, जैसे भी किसान हो, अभी वो अपनी पूरी मस्ती में है। अभी वो अपना माल निकाल रहा है और नई फसल को लगाने की तैयारी वो कर रहा है, चाहे प्याज हो या कोई और हो। तो किसान तो इस समय मदमस्त है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को दिक्कत होगी तो हमें आपको हो सकती है कि कहीं आगे ऐसा ना हो किचन का बजट खराब हो जाए, बस। बाकी किसान अपनी मस्ती में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर बजट तो देखिए क्या ही खराब होता है, अगर मतलब 10 महीना सस्ता मिलता है तो वहाँ पे जो है 2 महीना या 4 महीना मुश्किल से मुश्किल महंगा रहता है जी, है ना। और किसान जो है सर महंगा और सस्ते का कोई फिक्र नहीं करता, सस्ता होता है तब भी वो बेचता है, महंगा होता है तब भी बेचता है। बस वही है कि जो जब महंगा का टाइम आता है, 2 पैसा बनने का टाइम आता है, तो कहीं ना कहीं शोर शराबा होना स्टार्ट हो जाता है सर। बिल्कुल, वो स्वाभाविक गुण है हमारा आपका, उसमें किसी का दोष नहीं है, वो तो हमारा एक कल्चर है जी। चिल्लाना, हो हल्ला करना, कभी कभी सार्थक के लिए अगर हो हल्ला करो तो अच्छा लगता है, और बिना मतलब के कोई हल्ला करे फिर वो तो उसका स्वाभाविक नेचर है, जैसा चाहे वैसा करे। लेकिन कुल मिला के अगर प्याज की बात की जाए मंजर जी, तो हमें लग रहा है कि जो बाजार ये है यही कल भी रहेगा, आने वाला हफ्ता बाजार यही चलेगा। इसलिए चारों तरफ मौसम खराब है मंजर जी, और उसी में अगला हफ्ता एक हवा बनती जा रही है कि सावन भी लग जाएगा, तो इससे घबराना भी नहीं है ना, मतलब चिंता करने वाली कोई बात है, ये हमेशा होता है। और पहले से हम लोग कहते आ रहे हैं कि सावन के फर्स्ट वीक में यानी कि 8-10 दिन तक थोड़ा सा
दिक्कत आएगी, रुपए 2 रुपए बाजार अप डाउन कर सकता है, लेकिन अब इसमें कोई ज्यादा दिमाग पे प्रेशर न डाले कि कहीं ऐसा ना हो जाए और बुरा हाल हो जाए। बस यही करना है, जैसे हल्के माल किसान निकाल रहे हैं ऐसे निकालते रहें। बाकी एक शक्ति ऊपर भी तो बैठी है, जो होगा अच्छा होगा। 15-20 अगस्त के बाद रुख चेंज होगा। और अगर देखो, करने धरने वाला ईश्वर है। अगर इस समय ये बाजार ना होता तो एनसीसी अपने फिर कहाँ से गोली गुलटा चोपड़ा पाता। 16, 17, 18, 19 रुपए खूब खरीद रहे हैं, उनका भी पेट भर जाए। बाद में फिर हम लोग देखा जाएगा, जो भी होगा, जो भी ईश्वर करेगा बढ़िया करेगा। तो सर जी, इस बार के माहौल को देखते हुए किसान भाइयों को अच्छा मुनाफा मिलने का उम्मीद लग रहा है सर? देखो, मुनाफा होगा या नहीं होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन फिर भी हम लोग एक अनुमान तो लगा ही रहे हैं कि मुनाफा होगा। बाकी कितना होगा, कैसे होगा, वो तो ऊपर वाला ही जाने। लेकिन फिर भी अंदर से तो यही सोच के बैठना है कि हाँ हमें मिलेगा, और मिल भी रहा है। कुल मिला के मिल भी रहा है मंजर जी, ऐसी कोई बात नहीं है, अब आगे भी मिलेगा। और सर जी, जो आने वाला जो महीना है यानी अगस्त का और जो सितंबर का महीना रहेगा, उन महीनों में क्या लग रहा है सर जी, प्याज का बिक्री और भाव को लेकर के किस तरह का माहौल बनेगा सर यहाँ पे? सितंबर अक्टूबर महीना बहुत अच्छा रहेगा, बिक्री भी अच्छी रहेगी। कोई त्योहार नहीं है, बड़े त्योहार अगर हैं भी तो 1-2 हैं, ज्यादा नहीं है। और प्याज का भाव भी अच्छा रहेगा, ये भी मैं बता दूं। सितंबर अक्टूबर प्याज का भाव भी अच्छा रहेगा, बिक्री भी जब भाव अच्छा रहेगा बिक्री ऑटोमेटिक अच्छी रहेगी। अराइवल कम रह सकती है, अगर ये सारी बातें सही हो जाती है, सारी रिपोर्ट, तो अराइवल कम रहेगी और सितंबर अक्टूबर बहुत अच्छा जाएगा। और सर, अभी तक जितने भी हमारे स्टॉकिस्ट भाई जो हैं, जिन्होंने प्याज स्टार्टिंग में स्टॉक किया था, फिर बीच में जिनका प्याज डैमेज हुआ, स्टॉक खुला, तो क्या वो दोबारा से खरीदारी अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं? क्योंकि बीच में तो सुनने में आया था हाँ खरीदारी दोबारा उनका चल रहा है, फिर उसके बाद कोई ऐसा अपडेट नहीं मिला। तो अभी क्या दोबारा चल रहा है या फिर अभी वो लोग रुके हुए हैं? मंजर जी, 10 दिन पहले तो ऐसा लग रहा था कि लोग नए का पुराना कर रहे हैं, यानी पहले वाला माल निकाल रहे हैं और नया माल डाल रहे हैं। तो हमें तो लगता है अभी भी ये सिलसिला होगा, लेकिन उस स्पीड में नहीं होगा जिस स्पीड में 15 दिन पहले था। इसलिए 2, 4, 5 दिन से जो मौसम खराब है ना, तो कहीं ना कहीं ये क्वालिटी पे ही मार करता है। तो इस समय तो मुझे नहीं लग रहा है कोई रख रहा होगा, लेकिन 10-15 दिन पहले तो ये सिलसिला चल रहा था, लोग पुराने का नया कर रहे थे, वो अच्छी बात है, करना भी चाहिए। एक ये हो जाता है सर, मुनाफा से मतलब फिर दोबारा से काम करने का हिम्मत मिल जाता है, जज्बा मिल जाता है, अंदर से ताकत मिल जाती है ना, कि चलो मान लो हमें 2 रुपए मिल गया है तो हम 3 रुपए की रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं। और शुरुआत में ही जब घाटा लग जाता है फिर आदमी अंदर से टूट जाता है। लेकिन जो आप बता रहे हो सही बात है, पिछले हफ्ता लोगों ने किया 10-15 दिन लगातार, ऐसा नहीं है। और हमें लगता है कि वो बुद्धिमानी भी किए थे, ऐसा भी नहीं कि अगर 26-27 वाली प्याज रखे हैं तो उसमें नुकसान होगा। और अगर नुकसान होना भी होगा तो मंजर जी कोई रोक नहीं सकता है, ये बात है। अभी प्याज लगाओ और 10 दिन बाद पता चलता बाढ़ आ जाए। अभी सब कह रहे हैं बारिश नहीं है, फसल लेट लगेगी, लेट निकलेगी, और पता चले बारिश हो गई, फसल लग गई, 20 दिन बाद ऐसी बाढ़ आई कि सब बह गया। तो ये सब कुदरत के हाथ में भी कुछ होता है। हाँ, हम आप अनुमान लगा सकते हैं और उसी अनुमान के सारे हम लोग जीवन जीते हैं। सही बात। और सर जी, बॉर्डर से क्या कुछ अपडेट आ रहा है? बॉर्डर से जो भी अपडेट रहेगा वो आने वाले समय में प्याज के भाव को क्या प्रभावित करेगा सर? मतलब क्या अप डाउन रह सकता है? देखो, बॉर्डर के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है और भी कोई समाचार मिलने की उम्मीद भी नहीं है। दूसरी चीज, ये सब भारत सरकार बांग्लादेश सरकार का काम है, हम आप चाहते हुए भी कुछ कर नहीं सकते हैं। ये सब अंतरराष्ट्रीय मुद्दे हैं, ये तो तभी पता चलता है जब कुछ हो जाता है, उसके पहले कुछ भी कहना बेकार है। एक अगर सर टेंडेंसी के हिसाब से अक्सर देखा जाता है, मतलब ये काम ही टेंडेंसी का ही है, चाहे वहाँ से हमारे व्यापारी भाई बेचते हो तो वो भी टेंडेंसी लगा करके बेचते हैं सेल पॉइंटों में। तो अगर एक टेंडेंसी लगाएं बॉर्डर को लेकर के, अगर बॉर्डर नहीं भी खुलता है सर और खुलता भी है तो कितने रुपए का डिफरेंस आ सकता है सर? देखो, अगर बॉर्डर खुल जाता है तो जो प्याज हमारी सितंबर में बिकनी हो 15 अगस्त में बिकनी चालू हो जाएगी, यही फर्क होता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो रेट हमें 15 अगस्त को, 16 अगस्त, 20 अगस्त के आसपास मिलता है वो 10-12 सितंबर को मिलेगा। फर्क इतना ही है, लेकिन इतना जरूर है चाहे एक्सपोर्ट खुले या ना खुले, फिर भी प्याज हमारे अच्छे रेटों में, अच्छे भाव में बिकता रहेगा।
तो सर जी आज यहाँ पे रेट वगैरह क्या क्या देखने को मिला सर? राजस्थान आज बिका है मंजर जी 19 रुपए से लेकर 26 रुपए, 1 रुपए ढीला रहा, जिसका कारण मौसम ही कह सकते हो। और एमपी की अगर बात की जाए तो 15-16 रुपए से लेकर 27 रुपए तक रहा। एक आध लात 28 बिक गया होगा। नासिक 15-16 रुपए से लेके 26-27 रुपए तक बिका है। पूना 15-16-17 रुपए से लेके 30 रुपए के आसपास बिका है। लेकिन 15 से 21-22 वही माल बिक रहे हैं, वो चाहे महाराष्ट्र के हो चाहे एमपी के हो। गोली, गुलटा, चोपड़ा, बढ़िया गुलटा, मीडियम गुलटा, यही सब इस रेट का बिक रहा है। बाकी प्याज सब 23 रुपए के ऊपर है। और सर बात करें जनरल भाव का, तो जनरल भाव क्या निकलेगा सर? आज 19 रुपए से लेकर 27 रुपए जनरल भाव निकलेगा। हाँ, और एक आध लाख जो मतलब हाईएस्ट में मतलब बिका है सर, वो क्या रहेगा? मंजर जी हाईएस्ट 31 रुपए एक लाट बिका है, लेकिन वो मार्केट में बताने से भी कोई फायदा नहीं होता है। और सर जी फिलहाल के जो कंडीशन है, इन कंडीशनों को देखते हुए अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी जो भी 10-15% या 20% प्याज है, तो उसका असर जो बरसात वहाँ पे भी अभी काफी तेज से है सर, तो उसका असर 10-15% का कुछ पड़ेगा सर? देखो असर तो 2% का ही पड़ता है, 10-15% तो बहुत बड़ी चीज है मंजर जी। इतना जरूर है कि जो आप बता रहे हो गुजरात में बहुत प्रलय वाली स्थिति है। एक तरह से हम सूर्यदंड ही कह सकते हैं, कहीं कहीं बहुत बुरा हाल है। तो इन कंडीशनों में आदमी पहले अपनी जान बचाएगा, उसके बाद आलू प्याज बचाएगा। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है तो प्रभाव तो पड़ेगा ही, चाहे 5% ही पड़े, लेकिन पड़ेगा जरूर। क्योंकि अभी तक तो गुजरात का वैसे खैर गाड़ी कोई भी नहीं आया यहाँ पे, और वहाँ पे मतलब अगर कम होता है उनका प्याज तो पूना या फिर एमपी वगैरह से, मतलब पूरा महाराष्ट्र का बेल्ट और एमपी का बेल्ट इधर से जाएगा सर? जाता भी है और जाएगा भी। अब यहाँ गुजरात नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुजरात में प्याज नहीं है। आपने सही कहा, 10-15% अगर प्याज है तो वहाँ लोकल की पूर्ति तो वही प्याज करेगा। लेकिन अगर इसी बीच बाढ़ आ जाए, कोई अप्रिय घटना घट जाए, तो अगर कोई स्थिति बनेगी तो बाहर से तो मंगाना पड़ेगा ना जी। तो फर्क तो एमपी और महाराष्ट्र में ही पड़ेगा जी। वो 10-15% बहुत होता है, माने रखता है। गुजरात छोटा थोड़ी है, बहुत बड़ा गुजरात है। पहली बात तो परमात्मा न करे अगर किसान प्याज रखा रहा हो या स्टॉकिस्ट के पास रही हो, उसमें कोई नुकसान हो। लेकिन अगर ऐसा होता है, अगर इतनी ज्यादा बारिश है तो नुकसान तो 101% होगा। तो सब 15-20 दिन बाद वो असर देखने को मिलेगा मंजर जी, बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो सर जी कुछ मैसेज रहेगा हमारे किसान भाइयों के लिए? अब इस समय तो जैसे किसान अराइवल ला रहा है, आराम से लाता रहे, मौज मस्ती करता रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मौसम चारों तरफ खराब है, वही बेचारा क्या करे, अगले फसल की तैयारी करते रहे, ऊपर वाले का नाम लेते रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि धीरे धीरे मालों को निकालते भी रहे। ऐसा नहीं है सब सारा रोक के बैठ जाया जाए, ऐसा नहीं है। जैसे किसान मालों को निकाल रहा है, धीरे धीरे निकालता रहे। एक बार सर जी शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9311 189974। धन्यवाद।